वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेज में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी में हाल ही में 2-4 दिन पहले यानी कि 24 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ किया था और उसमें कहा गया था कि यूजी एंड पीजी के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके जो एग्ज़ाम फॉर्म है, जो मेन एग्ज़ाम फॉर्म होते हैं यूनिवर्सिटी के, वो 24 नवंबर से स्टार्ट है, यानी कि वो भरे जा रहे हैं। ठीक, तो इसमें बच्चे जो है वो काफ़ी कन्फ्यूजन में है कि भाई हमारा जो फॉर्म है वो अभी भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है, या फिर ये नोटिफिकेशन जो है वो किसके लिए लागू किया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो नोटिस है जो सर्कुलेट हो रहा है वो कौन सा है। ये राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा नोटिफिकेशन आया हुआ है और इसमें मेंशन किया गया है कि सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो यूजी है और पीजी है उनके जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो है वो 21 तारीख को रिलीज़ किया गया था। इसमें जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो डेट है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि भाई यूजी और पीजी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, राइट, उनके जो एग्ज़ाम फॉर्म है, जो कि सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर वाले, उनके जो मेन एग्ज़ाम फॉर्म है, ठीक, यानी कि सेशन 23 अगर 24 की मैं बात करूँ तो जो इनके एग्ज़ाम फॉर्म है वो 24 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और इसे आप 4 दिसंबर तक फिल कर सकते हो। ठीक, ये है विदाउट एनी लेट फीस। इसके अलावा अगर आप 5 तारीख की बात करोगे तो 5 से और 8 दिसंबर तक आप इसे 100 रुपये के एक्स्ट्रा चार्ज से भी फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो रही बात किसकी, नोटिफिकेशन की, जिसमें कहा गया है। अब इसमें हमें ये देखना है कि ये नोटिफिकेशन कौन से स्टूडेंटों के लिए लागू है। तो भाई ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन केवल उन्हीं स्टूडेंटों के लिए लागू है जो स्टूडेंट अपना जो एडमिशन है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस में लिए हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो कैंपस में गवर्नमेंट में लिए हैं, थ्रू जो एक एंट्रेंस होता है जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का एडमिशन टेस्ट फॉर पीजी के लिए, यानी कि URATPG जिन्होंने टेस्ट दिया था और इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद में जिनका भी एडमिशन जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है, चाहे फिर वो यूजी में हो चाहे फिर वो पीजी के लिए हो। ठीक है, तो उन स्टूडेंटों के जो सेमेस्टर वाइज जो पेपर हैं वो अब स्टार्ट हो रहे हैं और उसके एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो 24 नवंबर से स्टार्ट कर दिए गए हैं। ठीक, तो ये तो रही बात किसकी, इस नोटिफिकेशन की, जो कि अभी रिलीज़ किया गया है। अब बाकी के जो और स्टूडेंट बच गए वो स्टूडेंट केवल वे हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपनी कॉलेज को संबंधित रखते हैं। ठीक है, और जिनके इस सेशन में ही फर्स्ट ईयर के जो पास कोर्स के थे उनमें केवल सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है। तो उन स्टूडेंटों के जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो अभी भरे हुए या अभी भरे नहीं जा रहे हैं। सो ऐसे स्टूडेंट अभी पैनिक ना हो। ठीक, इसमें क्या है भाई, जो URATPG जो कोर्स जो टेस्ट होता है वो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान करवाती है और ये एडमिशन के लिए टेस्ट है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंटों के लिए, यानी पीजी करने वाले स्टूडेंटों के लिए ये एक टेस्ट होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अपन बात करते हैं कि भाई जो फॉर्म अपन भर रहे हैं, लाइक जैसे कि जो यूनिवर्सिटी है उसके जो फॉर्म अपन भरेंगे, चाहे वो यूजी के हो चाहे फिर वो किसके हो, पीजी के हो, इस बार यूनिवर्सिटी ने एक नया नियम और लागू किया है कि पहले सभी स्टूडेंटों को अपनी जो ABC ID है वो क्रिएट करनी होगी और उसके बाद में आपको यूनिवर्सिटी का फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। तो ABC ID क्या होती है पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और इसे बनाते कैसे हैं उसके बारे में भी। तो भाई ABC जो ID है वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट नाम से एक ID होती है जो कि सभी स्टूडेंटों के लिए अभी कंपलसरी कर दिया गया है। इससे ये रहेगा कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि हायर एजुकेशन में अपने अपने मार्क्स अर्न करते हैं उसका क्रेडिट जो है वो इस ID के ऊपर मेंशन रहेगा। ठीक है, जिससे कि जो UGC होती है यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो होता है उसको ईजी रहे बच्चों के जितने भी क्रेडिट्स हैं वो पता करने में। सो ABC ID जो है इस प्रकार से क्रिएट की जा रही है और इसी के बाद में फॉर्म भी भरा जाएगा। अब बात आती है कि भाई ABC ID हम कैसे बना सकते हैं। तो अपने नज़दीकी जो ई मित्र होता है उसके पास जाकर के अपनी ABC ID जो है वो आप क्रिएट करवा सकते हो या फिर आप घर पे भी क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिजी लॉकर जो है उसमें लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद में उस पर सर्च करना पड़ेगा एजुकेशन की कैटेगरी। एजुकेशन की कैटेगरी सर्च करने के बाद में आपको वहाँ पर क्रिएट ABC ID का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप जाकर के क्रिएट कीजिए और यूनिवर्सिटी जो है अपनी सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद में आपको जनरेट हो जाएगा क्या, ABC ID के नंबर। इस प्रकार से आपकी ABC ID जो है वो डिजी लॉकर से इजीली बन जाएगी। उसके बाद में क्या है, जो नंबर आपको मिलेंगे ABC ID के, उन नंबरों की हेल्प से आप जब यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरे जाएंगे तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट ABC ID के अलावा, तो इस बार का जो नियम है वो ये कहता है कि भाई ABC ID होने के बाद ही आप एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हो, इसके अलावा आप एग्ज़ाम फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। तो नज़दीकी मित्र से कैसे भी करके अपनी ABC ID जो है वो क्रिएट करवा लीजिए। उसके बाद में अब बात ये आती है कि भाई UG के जो स्टूडेंट हैं जिनमें अभी सेमेस्टर लागू किया गया है, ठीक, उनके एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो भाई संभावित जो डेट है वो यहाँ पर 5 जो दिसंबर है वहाँ की लग रही है कि 5 दिसंबर तक आपको कोई भी नोटिफिकेशन जो है अपनी कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से वो देखने को मिल जाएगा, जो कि जो सेशन है हमारा 23 और 24 का, उससे संबंधित जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा उसको आपको मिल जाएगा। यानी कि बस जस्ट इस महीने में एग्ज़ाम फॉर्म भी भरा जाएगा। हाँ, जो एग्ज़ाम है वो फिक्स है, इस सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में किया जाएगा, यानी कि जनवरी के स्टार्टिंग में ही आपका जो पेपर है सेमेस्टर वाइज वो स्टार्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से हमने आज जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उस नोटिफिकेशन को देखा और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो है हमने वो डिस्कस करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।